अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब होंगे बखैर और आफियत। एक नए प्रोग्राम के साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। आज का प्रोग्राम करने के लिए हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। यहाँ पे आने की वजह भी आप देख रहे होंगे। इस वक्त घोड़े के ऊपर मैं बैठा हूँ, इसका नाम फ़ख्रे बिलाल है, क्योंकि ये बिलाल साहब है हमारे, जो कि उनका घोड़ा है ये। और आज यहाँ पे टेंट पैकिंग का मुकाबले जो हैं वो हो रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑल ओवर द पंजाब जिन्होंने हिस्सा लिया है। तो आज यहाँ पे ज़रा राइट साइड पे दिखाएं ना कैमरामैन, ज़रा आपको घुमा के कि यहाँ पर रौनकें किस किस्म की लगी हुई हैं। लाखों रुपए के, मिलियंस ऑफ रुपीज़ के घोड़े हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी नस्लों के घोड़े हैं, जिनमें अरबी नस्ल के हैं और रावी नस्ल का जो घोड़ा है उसके ऊपर तो मैं खुद मौजूद हूँ। इस वक्त टेंट पैकिंग के मुकाबले हो रहे हैं। पंजाबी कल्चर को दर्शाया जा रहा है और लोगों की कसीर तादाद है जो कि यहाँ पे इस वक्त इन मुकाबलों को देखने के लिए आ रही है। तो थोड़ा सा मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। तो बहुत सारे लोग होंगे जो कि इन घुड़ सवारी के अंदर जो टेंट पैकिंग में मुकाबला जात में हिस्से ले रहे हैं, उनसे हम गपशप भी करेंगे। लो जी, बिलाल साहब आगे ने। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। बुखारी साहब क्या हाल है आप? जी बिलाल साहब, मैं बिल्कुल ठीक। बिलाल साहब, घोड़ा बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह आपका। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी जच रहे हैं इस पे। अच्छा, मुझे बताइएगा इसकी कीमत क्या है? जी शौक की कीमत कोई नहीं होती जी। शौक दा मुल्क कोई ना बाबा जी। जी बिल्कुल जी, इसकी कोई प्राइस नहीं है जी, ये प्राइसलेस है। इसको मेरा मेरा सन है, बेटा है जी मेरा, और इसको बड़े लाड प्यार से, ये बराल ब्लड लाइन से है। फ़ख्रे मिसरियाल का ये पोता है और परिंदे का ये बेटा है। क्या बात है, देखो जी पूरी ब्रीडिंग इन्हों के कोल मौजूद है। जी बेशक बेशक। ये दूसरी तीसरी पीढ़ी है जी हमारी भागते हुए, और हम इसको बड़ा काउंट डाउन करते हैं। बिलाल साहब, इसका नाम फ़ख्रे बिलाल क्यों रखा आपने? जी ये मेरे बड़े भाई हैं इफ्तिखार बंदेशा साहब। जब उन्होंने इसकी हरकतें, मतलब इसकी खसलतें और इसकी स्पीड और इसके सारे मामला देखे, तो फिर उन्होंने इसका नाम फ़ख्रे बिलाल रखा। उन्होंने क्या साढ़े वाले बिलाल ना रलता है, हैं? बेशक बेशक, इसमें कोई शक वाली। अच्छा, अब बताएं क्या सूरत हाल है आज की, कौन कौन कहाँ कहाँ से आए हैं और किस तरह के मुकाबले जो जारी हैं, कोई प्राइसेस भी दिए जाएंगे इनको? जी ये ज़री यूनिवर्सिटी का इवेंट है और पूरे पंजाब से लोग जो है इसमें शमूलियत करते हैं। आलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट से जो है वो टीम्स आई हुई हैं और बड़ा अच्छा ये यूनिवर्सिटी का इवेंट है, और हर साल की तरह अच्छे इनामात के साथ जो है इसको फुलफिल किया जाता है। क्या बात है जनाब। ये थोड़ा सा ना ऑड लग रहा है। बिलाल साहब मुझे हेल्प आउट करें, मैं ज़रा नीचे आ जाऊँ, फिर नीचे आके आपसे बात करता हूँ। मैं थोड़ा सा नाज़रीन डर भी रहा हूँ कि यार टांग शांग ना मार दे। तो लो जी, मैं ज़रा नीचे आता हूँ। यार फसी भाई ज़रा आइएगा, ज़रा ये वज़न रखता हूँ, ये माइक ज़रा पकड़िएगा। ले जी, मैं क्या बात है जी, क्या बात है। बिलाल साहब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत घोड़ा है आपका। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कितने साल से आप ये शौक़ जो है वो पाल रहे हैं? जी ये ऑलमोस्ट 40 ईयर्स से जो है वो शौक़ चल रहा है हमारे वाले साहब। आप तो खुद 35 के लग रहे हैं, आप 40 साल से। मैं आपने शौक़ पूछा है जी कितने अरसे से आपकी फैमिली में चल रहा है। तो मैं तो बिल्कुल जी पहले बाहर था, अब्रॉड रहा हूँ, तो लास्ट ईयर से भागना शुरू किया है। इसी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया था। यूनिवर्सिटी का दूसरा इवेंट है जिसमें मैं खुद पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। पहले बड़े भाई भागते थे, उनके बाद सवार भागते थे, और ये लास्ट ईयर से मैंने खुद भागना शुरू। कहा जाता है बड़ा महंगा शौक़ है जी नो डाउट, नो डाउट, बहुत महंगा शौक़ है। कभी उकताते नहीं है यार, बस ठीक है शौक़ पूरा हो गया। ये जी ब्लड में चीज़ रची हुई है, ये चाह के भी हम नहीं निकाल सकते। अच्छा, कहा जाता है कि टेंट पैकिंग जब करनी है ना, आपको भागते घोड़े पे नज़र जो है ना अपने निशाने पे बिल्कुल पूरी रखनी पड़ती है। फिर निशाने के साथ साथ ना आपके जो हाथ का झुकाव होता है, स्पीड की मुनासबत से आपने नीचे करके वो उठाना होता है। ये बड़ी महारत का काम है, इसके लिए प्रैक्टिस तो करते होंगे। जी बिल्कुल जी, प्रैक्टिस के बगैर तो कोई भी काम नहीं होता। ये आप अंदाज़ा लगा लेना, जब सिरे से घोड़ा भागता है और किले तक आते हुए यू हैव ओनली 6 मिनट्स, 6 सेकंड। 6 सेकंड के अंदर आपने घोड़े को भी संभालना है और घोड़े को भी कंट्रोल करना है और अपना निशाना भी लेना है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है जनाब। मुझे ये बताइएगा कि ये मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है तादाद। ये मैं इतने घुड़सवार यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरा ख्याल है पूरे पंजाब से लोग आए हुए हैं। ये शौक़ पहले से काफ़ी बढ़ गया है। जी बहुत ज़्यादा जी, स्पेशली यंग जनरेशन में तो ये बहुत अभी परवान चढ़ा है, और हम इस बात पे बड़े खुश हैं कि हर रोज़ आए दिन जो है वो राइडिंग फैमिली में इजाफा होता है, और लोग जो हैं वो मतलब इसमें ऐड हो रहे हैं। लोगों को शौक़ है, हेल्दी शौक़ है, अच्छा शौक़ है, म्यारी शौक़ है। क्या बात है जनाब। अच्छा, बहुत सारे नवाब भी आए हैं यहाँ पे, कौन कौन से आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं?
जी मैं तो ये कहूँगा कि जो घोड़ा पालता है ना जी, वो नवाब ही है। नवाब ही होता है। तो इसमें आप काउंट डाउन नहीं कर सकते कि फलान नवाब आया, फलान नवाब आया। घोड़े की पुश्त पे बैठने वाला और घोड़े पालने वाला हर बंदा नवाब है, क्योंकि ये शौक ही नवाब है और नवाब बंदा ही ये शौक कर सकता है। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब, बहुत अच्छा लगा जी, थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले यार पीछे रौनक ते हाँ रंग बिरंगा मेला जड़ा है और लगा हुआ है जनाब। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर द पंजाब घुड़सवार जो है वो आ रहे हैं, और इतनी तादाद मैंने आज से पहले कम से कम फैसलाबाद के अंदर घुड़सवारों की नहीं देखी। और बड़ा कामयाब इवेंट है जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में करवाया जा रहा है। और वो देखें ज़रा लेफ्ट साइड पे मेरे घोड़े भागते हुए आ रहे हैं, ज़रा कैमरामैन अगर जूम करके दिखाए, वो घोड़े जो हैं वो भागते हुए आ रहे हैं। इसके लिए बड़ी महारत आपको चाहिए होती है। ये चेक करें, वाह जी वाह, स्टाइल है बॉयज़ का, देसी बॉयज़ हैं जी हमारे। और लोग जो हैं वो यहाँ पे कसीर तादाद में आए हैं आज की घुड़सवारी को देखने के लिए, टेंट पैकिंग को देखने के लिए, इनके मुकाबलों को देखने के लिए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसका अहतमाम किया गया है और मैं भी कुल्ला शुल्ला पा लिया जनाब अज। तो चलते हैं आवाम दे कोल, देखते हैं कि उनकी क्या राय है। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है। रंग थोड़ा गंदमी हो जाता है आपका, माशाल्लाह बड़ा क्लियर है, इसके पीछे क्या राज है? जनाब बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। जब आप सनलाइट में जाएंगे तो यकीनन उसका एक इफ़ेक्ट होता है। शायद ये भी वजह हो सकती है कि ये मेरे सीज़न का पहला इवेंट है। तो नाज़रीन अब जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है हमारे शो में, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सुल्तान बहादुर साहब जो कि बहुत बड़े नवाब हैं। और ख़ास तौर पे आज जो फैसलाबाद के अंदर घोड़ों का मेला सजा है, टेंट पैकिंग का, रेसिंग हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट ऑल ओवर द पाकिस्तान कर रहे हैं। तो सुल्तान साहब भी आज यहाँ पे आए, उनके ख्यालात भी जानते हैं टेंट पैकिंग के हवाले से, घोड़ों के शौक़ के हवाले से। और एक चीज़ और भी बता दूँ, सुल्तान साहब को गाड़ियों का भी बड़ा शौक है, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो पाकिस्तान की इमर्जिंग स्पोर्ट्स है टेंट पैकिंग, उसको आप कवर करें। उसके बाद मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को कि उन्होंने इस रवायती खेल का इवेंट मुनाक़द किया और जो कि माशाल्लाह बड़ा ख़ूबसूरत हो रहा है। और ये हमारी पंजाब की सकाफ़त है जिसको हम प्रमोट करने के लिए यहाँ पे हम सब मौजूद हैं। और एक और चीज़ की मुझे बड़ी ख़ुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग फैमिलीज़ के साथ निकले हैं इस गेम को सपोर्ट करने। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है जो कि इस मीडिया के थ्रू पूरे ग्लोबल में जा रहे हैं कि यहाँ लोग खेलों में भी इन्वॉल्व हैं, फैमिलीज़ के साथ लोग इस गेम से भी महसूस हो रहे हैं जी। अच्छा सुल्तान साहब, मैंने अक्सर लोगों को देखा है यहाँ पे जो घोड़ों का शौक पालते हैं, धूप में बहुत भागदौड़ होती है उनकी, रंग थोड़ा गंदमी हो जाता है, आपका माशाल्लाह बड़ा क्लियर है, इसके पीछे क्या राज है? जनाब बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। जब आप सनलाइट में जाएंगे तो यकीनन उसका एक इफ़ेक्ट होता है। शायद ये भी वजह हो सकती है कि ये मेरे सीज़न का पहला इवेंट है। तो अभी आगे इवेंट क्योंकि चलेंगे दिसंबर तक, तो इंशाल्लाह ये वैसे वार्म अप मैच भी है मेरा इस सीज़न का, क्योंकि पहला इवेंट है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे लिए, मेरे क्लब के लिए इंशाल्लाह अच्छा सीज़न हो इंशाल्लाह। नवाब साहब, ये शौक़ पड़ा कैसे आपको? क्योंकि गाड़ियों का भी आपको शौक़ है, लेकिन ये एक बड़ा मुनफरिद शौक़ है। गाड़ियाँ तो आजकल जदीद दौर में टिकटॉक पे देख के, सोशल मीडिया पे देख के नौजवान नस्ल को तो शौक़ पैदा हो ही जाता है, लेकिन ये जो अपने कल्चर को याद रखना, इस स्पेसिफिक खेल के अंदर जानिसार करना और दिल लगाना, ये बड़ी बात होती है। आपको इसका शौक़ कैसे पड़ा? जी मुझे तो ये लेगेसी में मिली है जी ये गेम। मैं मेरे ख़्याल से कोई चौथी नस्ल हूँ जो नेज़ाबाजी कर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब भी बड़े माया नाज नेज़ाबाज थे और उन्होंने सुल्तानिया आवान क्लब जो हमारा क्लब है उसकी बुनियाद रखी। मेरे जो दादा थे आप भी नेज़ाबाजी करते थे और फिर उनके वालिद साहब भी। तो हमें तो ये बचपन से ही एक विरसे में मिली है और हम अपने एंड पे कोशिश कर रहे हैं कि उस शौक़ को लेके भी चलें, बल्कि उसको प्रमोट भी करें इंशाल्लाह। आप साहब, गाड़ियों में सबसे पसंदीदा कार कौन सी है आपकी?
जी मैं ऑफ रोड रैलीज़ में इन्वॉल्व हूँ जी। जो पाकिस्तान ऑफ रोड रैली है, जो मुझसे बड़े हैं भाई साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली, वो तो प्रॉपर उनकी जीप शीप रेडी होती है, वो रेगिस्तान के अंदर उनको ड्राइव करते हैं, उनकी वीडियोस भी बड़ी वायरल हुई। जी बिल्कुल इसी तरह जी। साहिबजादा साहब माशाल्लाह पाकिस्तान का ऑफ रोड रैलीज़ में, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट में बहुत बड़ा नाम है। तो उनको देख के ऑफ रोड में मुझे भी इंस्पायरेशन मिली। और जो आपका क्वेश्चन है कि गाड़ी कौन सी पसंद है, तो मैं ज़ाती तौर पे जो टोयोटा हाईलैक्स है, रीवो है, मैं उस पे रेस कर रहा हूँ जी। और जो मेरी कैटेगरी है वो बी स्टॉक कैटेगरी है। तो 2016 में मैंने डेब्यू किया था जी ऑफ रोड रैलीज़ में। तो अभी तकरीबन 8वां साल मुझे रैली में भी हो गए है जी। सुल्तान साहब ये बताइएगा, मैं अक्सर देखता हूँ कि ऑफ रोड नाज़रीन जब भी कोई रेस लगाई जाती है ना, तो वो नॉर्मल नहीं होती वो जीप, उसको सस्पेंशन भी डाला जाता है, टर्बोज भी लगाए जाते हैं, बहुत सारी चेंजिंग्स की जाती हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपने अपनी जीप के अंदर किस तरह की चेंजिंग्स की हैं और रेस के अंदर किस हद तक जीप में चेंजिंग जो है एक्सेप्टेबल होती है? बेसिकली जी हमारी जो मेजर कैटेगरीज हैं रैलीज़ में वो दो हैं। एक स्टॉक कैटेगरी है जिसमें जो बोल्ट टू बोल्ट जो शॉक्स आप लगा सकते हैं या जो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो अलाउ है। बाकी हमने जेन्युइन हालत में ही गाड़ी दौड़ानी होती, हमें ज़्यादा कस्टमाइज़ करने की इजाज़त नहीं होती। और जो प्रिपेयर्ड कैटेगरी है उनको फुल अलाउ है कि वो जिस तरह भी प्रिपेयर्ड करना चाहें। जिसकी दौड़ जहाँ तक है वो इंजन भी स्वैप कर सकते हैं, सस्पेंशन, टायर्स, व्हाटएवर। जी बिल्कुल, और करते हैं। जैसे हमारे बड़े लेजेंड हैं मोटर स्पोर्ट के, मीर नादिर मक्सी साहब हमारे उस्ताद भी हैं, रैली विनर भी रहे हैं। बिल्कुल जी, अभी भी वो चैम्पियन है। अल्लाह ताला उनको मज़ीद ज़िंदगी दें और वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। वो जो उनकी गाड़ी है वो बेसिकली 4000 सीसी है, लेकिन उन्होंने इंजन स्वैप करके उसको 5.7 लीटर किया हुआ है। तो इस तरह करके अलाउ है प्रिपेयर्ड क्लास में आप जितना भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आपने फरमाया कि जिसकी जहाँ तक दौड़ वो कर ले। यानी आपने अब नादर मक्सी साहब के जीत का राज बता दिया है कि उन्होंने इंजन स्वैप किया और बड़ा इंजन डाला। बिल्कुल, क्योंकि अलाउ है जी। जो बाकी उनके अपोनेंट्स हैं साहिबजादा सुल्तान साहब, और वो एक ही कैटेगरी में हैं, कुछ और भी बहुत अच्छे रेसर्स हैं, तो उन सब ने जो मॉडिफिकेशन है इंजन में, सस्पेंशन में, उस कैटेगरी में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब ने की हुई है। तो वो फिर नादिर मक्सी साहब ने भी ऑब्वियसली की हुई है। सीट्स भी आफ्टर मार्केट लगी होती हैं, बकल्स भी लगे होते हैं, ज़रा सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए चीज़ें काफ़ी सारी होती हैं। मुझे ये बताइएगा नवाब साहब कि कहा जाता है कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता, और समटाइम ये होता है कि वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी आए होते हैं और बहुत सारे ऑल ओवर द पाकिस्तान भी आए होते हैं। जब सुल्तान साहब ने या नादिर मक्सी साहब ने बहुत सारी गाड़ियाँ अपने पास से तैयार की होती हैं, फिर बहुत सारे शौकीन लोग वहाँ पे रेट भी तो लगाते होंगे, ये विनर है, ये गाड़ी हमें दे दे, किसी कीमत पे भी दे दे। जनाब ऐसे होता है वैसे? शायद होता हो जी, मेरा ज़ाती इस हवाले से एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन यकीनन जी जैसे मतलब नादिर मक्सी साहब की जो फ़ैन फॉलोइंग है या साहिबजादा सुल्तान साहब की है, जो उनके फ़ैन्स हैं, तो वो यकीनन वो गाड़ी जितने में भी नादिर मक्सी साहब अगर कहें कि मैं ये सेल कर रहा हूँ तो वो वाकई प्राइसलेस है जी। प्राइसलेस है। अच्छा, मैंने देखा है फिरोज़ खान जो एक्टर हैं, उनकी आपके भाई के साथ बड़ी रग़बत है, तो वो किस तरह से उनका मुलाकात हुई, किस तरह से दोस्ती बढ़ी, क्या ताल्लुक़ है, ज़रा इस हवाले से भी बताइएगा। सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियोस उनकी वायरल हो। जी बिल्कुल, फिरोज़ खान साहब हमारे बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह हैं, बहुत प्यार है उनसे। तो उनसे क्योंकि जो हमारा घराना है वो सूफ़ीज़म में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के घराने से, तो उनसे एक रूहानी भी हमारा एक बहुत प्यार वाला रिश्ता है। फिर वो मेरे साथ को ड्राइवर भी बैठते रहे हैं। अच्छा, 2 सीज़न हम इकट्ठे बैठे हैं जी। मैं रेस करता था, वो मेरे साथ नेविगेटर थे, को ड्राइवर थे। तो बड़ा अच्छा उनके साथ एक प्यार वाला रिश्ता है और बड़ी अच्छी यादें रैलीज़ में भी हमारी इकट्ठी हैं जी। कोई फ़नी वाक़या उनके साथ याद है, कोई छोटा सा फिरोज़ खान के साथ? कभी रास्ता गलत बता दिया हो या कुछ ऐसा? फिरोज़ भाई जी जब शुरू में ऑफ रोड रैलीज़ में नए नए आए थे तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे।
मैं उनको बार बार कहता था कि फिरोज़ भाई जो को ड्राइवर है उसकी बड़ी ज़िम्मेदारी वाली ड्यूटी है, अगर एक टर्न भी आप गलत बताएंगे तो हमारी रेस ख़त्म हो सकती है। वो हमारी पहली रेस थी, तो स्टेज ब्रेक पे जब हम पहुंचे तो एक और रेसर थे, उनका 2 मिनट टाइम हमारे से बेहतर था। तो वो क्योंकि हम पहली दफ़ा इकट्ठे बैठे थे तो मैं भी उस तरह ट्रस्ट नहीं कर रहा था उन पे। ऑफ कम्युनिकेशन एग्जैक्टली। तो वहाँ पे फिर फिरोज़ भाई ने मुझे बुला के उन्होंने कहा जी आपने मेरी उस तरह कॉल्स नहीं ली जिस तरह मैंने दी हैं आपको। अब देखें हमारा 2 मिनट का गैप है, अब ये कमी नहीं आनी चाहिए, मैं अपना 100% दूंगा, आप मेरे पे ट्रस्ट करें। वो खैर मैंने कहा जी आप बेफिक्र हो जाएं। वो फिर हमने जब दोबारा स्टेज ब्रेक मिड ब्रेक के बाद रेस शुरू की तो हमने वो 1.5-2 मिनट भी कवर की है अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह क्या बात है, यानी आपकी तो फिर फिरोज खान के साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। जी बिल्कुल जी, यकीनन एक वैसे भी उनसे प्यार वाला रिश्ता भी है, फिर एक स्पोर्ट में भी हम इकट्ठे हैं, तो यकीनन उनके साथ एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है जी। क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। इसी तरह आप हमारे कौम के अंदर इस खेल को परवान चढ़ाते रहें और काम करते रहें, हमारी दुआएं जो है वो आपके ये एक छोटी सी एफर्ट हम कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है वो हम ग्लोबल में दिखा सकें, चाहे वो मोटर स्पोर्ट्स के थ्रू हो, चाहे वो टेंट पैकिंग के थ्रू हो। तो ये हम जो अपना मिशन हमने शुरू किया हुआ है इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो हम मोटर स्पोर्ट में भी पाकिस्तान को डाकार या जितने भी बड़े टाइटल्स हैं दुनिया में इंशाल्लाह उस तक ले जाएंगे, और नेज़ाबाजी में भी अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह जो वर्ल्ड कप का टाइटल है वो पाकिस्तान को दिलाएंगे जी इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। छोटी सी ब्रेक जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। उस दौर के अंदर मैडम नूरजहां से खूबसूरत किसी को तसव्वुर नहीं किया जाता था, इज दैट ट्रू? अभी भी मेरे ख्याल में उसके रिकॉर्ड ही टूटे। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और ब्रेक के बाद एक और बड़ा नाम है जो कि हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर एजाज साहब मौजूद हैं, उनसे हम करेंगे गपशप, क्योंकि आज बड़ी ही रंगीन किस्म के इवेंट का इनकाज जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर किया गया है, और नो डाउट इसमें पार्टिसिपेशन अगर इनकी मुमकिन ना होती तो मेरा ख्याल है ये खेल भी यहाँ पे मुनक्कद ना करवाया जा सकता। तो डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब, आपका अपना शौक किस हद तक है, किस हद तक आप घोड़ों के शौक से मुंसलिक है, पहले ये बताइए। देखिए, मैं खुद तो घोड़सवार कोई नहीं रहा, लेकिन नहीं रहा यानी कभी थे? लेकिन मुझे बड़ी दिली खुशी होती है ये स्पोर्ट्स देख के, कंपटीशन देख के, ताकि मुकाबले से लोग आगे बढ़े। वाह वाह, अच्छा ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है डॉक्टर साहब के ऑल ओवर द पंजाब नहीं बल्कि ऑल ओवर द पाकिस्तान लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करके आए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा इवेंट फैसलाबाद में तो नहीं हुआ, नो डाउट कहीं पे भी, लेकिन मैंने पंजाब के अंदर भी इस लेवल का इवेंट कहीं पे नहीं देखा। इसके बारे में क्या कहेंगे? बड़ी मुश्किलात तो आई होंगी, पहले इन्विटेशंस भेजना, सबको एक जगह पे गैदर करना। ये पहले हमने 2008 में मेजर स्टेप लिए थे, और फिर हर साल उसमें बेहतरी आती गई, और उसमें ये अरीना बनाना ये एक इन्वेस्टमेंट थी जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिली। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो लोगों की पार्टिसिपेशन है कि ये बड़ा महंगा शौक़ है, और ये बड़े प्राइसी जानवर होते हैं, इनकी सारा साल ट्रेनिंग होती है, तो इनको यहाँ पे लाना और फिर इनकी देखभाल, ये सारा जो है एक आप कह लें कि बाहमी तावन है, कोऑपरेटिव है। डॉक्टर साहब, आपकी अपनी हॉबीज़ क्या हैं वैसे? मेरी हॉबी है अच्छे स्पोर्ट्स और अच्छा म्यूज़िक। अच्छा म्यूज़िक, हाय 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 क्या बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, म्यूज़िक में आपको कौन इंस्पायर करता है, जिसका अकेले बैठे हैं म्यूज़िक सुन रहे हैं तो मूड रिलैक्स कर रहे हैं, अपने आप को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, किसका म्यूज़िक सुनते हैं? अभी तक नूरजहां से अच्छा कोई नहीं पैदा हुआ। डॉक्टर साहब, आप ओल्ड स्कूल के एक कीमती असासे का नाम ले रहे हैं, और मेरा ख्याल है बंदे की चॉइस जो है ना वो खूब बताती है कि उसकी नेचर किस तरह की है। तो मैडम नूरजहां सुरों की मल्लिका, तरन्नुम के लिहाज से अगर उनको मल्लिका कहा जाए तो गलत ना होगा, और बहुत सारे लोग आज भी उनको पसंद करते हैं। कभी मुलाकात हुई मैडम से? उनको 2 दफ़ा लाइव सुना है, मुलाकात नहीं हुई, वैसे मिले नहीं, सामने बैठ के। गपशप हुई उनसे?
नहीं गप तो वो शो था ना, उनके साथ सामने बैठना ही काफ़ी था। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि उस दौर के अंदर मैडम नूरजहां से खूबसूरत किसी को तसव्वुर नहीं किया जाता था। इज दैट ट्रू? अभी भी मेरे ख्याल में उसके रिकॉर्ड ही टूटे। डॉक्टर साहब कहीं दिल तो नहीं आया उन पे? नहीं, वो हमसे बहुत सीनियर चीज़ थी। लेकिन अगर जूनियर होती तो आ जाता। नहीं, उनका फ़न जो है उस पर दिला है, उनका फ़न जो है वो अनबीटेबल है। हाँ, वैसे खूबसूरत थी? भाई वो तो किसी ज़माने में बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, ज़ाहिर है वो उसके सारे वो स्किल थे उसके पास। अगर आज के दौर में मैडम नूरजहां जिंदा होते और आपको उनसे मुलाकात का मौका मिलता, कहीं सुहानी शाम में कोई चाय का एक कप पीने का मौका मिलता, तो उनसे कौन से गीत की रिक्वेस्ट करते कि आप काइंडली अपना ये वाला गाना सुनो? नहीं, मेरे ख्याल में उससे मिलने का मौका मिले तो गीत की बजाय उनको सुना जाए। वो एक बहुत बड़ा किरदार थी। गीत तो आप वीडियो पे भी सुन लेते हैं, रिकॉर्डिंग से भी सुन लेते हैं। क्या सवाल करते हैं उनसे? मैं उनसे सवाल करता है कि आपकी ये जो अपने फ़न के कमाल तक पहुँचे, कोई भी फ़न हो, कस्बे कमाल तक पहुँचना जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा रियाज चाहिए। वाह वाह, क्या बात है। डॉक्टर साहब, कभी सोचा था बचपन में, एक होता है ना हर बंदा हर बच्चा जो भी पढ़ता है अपना फ्यूचर सोचता है कि एक दिन मैं ये बनूंगा। आप आज वाइस चांसलर की सीट पे मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत पढ़ा, बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल आपने पब्लिश किए। कभी सोचा था इस सीट तक पहुंचेंगे या प्रोफेसर बनेंगे, इस प्रोफेशन को ज्वाइन करेंगे? देखिए, ये बचपन में यहाँ को कैरियर काउंसलिंग तो है नहीं। वैसे भी देहाती बैकग्राउंड के लोग जो हैं उनको ऐसा कुछ नहीं पता होता कि आगे क्या होना है। लेकिन एक घर में आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको आप कह लें कि इनफॉर्मली इस तरह से तैयार कर देते हैं कि आपका दिल चाहता है कि आप बाहर निकलें, कम्पीट करें और आगे बढ़ें। क्या बात है। अगर दोबारा मौका मिले वापस ज़िंदगी में जाने का, 15 साल की उम्र हो, अगेन स्ट्रगल शुरू हो, क्या बनेंगे? यही बनेंगे। वाह जी वाह। ये एक कामयाब शख्स की ज़मानत होती है जनाब कि वो अपने इरादे का पुख्ता होता है। तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह हैं। डॉक्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब के साथ आपकी बड़ी रगबत कहा जाता है कि है। मेरा कज़न है। कज़न है। राना साहब के साथ बचपन भी गुजरा होगा? जी, हमें आम उम्र है, कट्ठे पले। कोई ऐसी गल राना साहब दी दसो जी किसी ने अज तक पता हो? नहीं, वो इतनी पब्लिक है, सबको पता है कि वो जो कहता है वो बिल्कुल उसी तरह का होता है। अच्छा, कोई एक अच्छी और एक बुरी बात राना साहब की जो आपको लगती हो ज़ाती तौर पे? वो मेरे नज़दीक वो अच्छी है, लोगों को बुरी भी लगती है। डैडी वो बड़ा प्लेन टॉकर है, सीधी बात करते हैं। और बुरी आपको क्या लगता है? हो सकता है लोगों वो नुकसानदेह हो जाती है ना कई। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं जाना, हमारे साथ आना। FSC मेडिकल की है मैंने। मैडी वो तो अच्छे नंबरों में की हो। नहीं, एग्रीकल्चर करने से अच्छे नंबर आते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद आतिफ। आतिफ, क्या करते हो? BS एग्रीकल्चर। BS एग्रीकल्चर। आज बड़ा इवेंट लगा है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये आज ना नेज़ाबाजी का इवेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से मुकाबले के लिए घोड़े आते हैं जो अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं, और उसके बाद जो भी यूनिवर्सिटी से इनको बहुत बड़े इनामात दिए जाते हैं, और उसके साथ साथ उस घोड़े की जो ऑनर होते हैं उनका भी बहुत नाम निकलता है, यूनिवर्सिटी का भी नाम निकलता है, और जो उसको क्या कहते हैं घोड़ा उड़ाने वाला, उसका भी काफ़ी ज़्यादा इससे नाम निकलता है। अच्छा, मुझे बताओ आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या बनना चाहते हो आगे आप? मैं फ़िलहाल अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। किस चीज़ का? बनना चाहता हूँ। फॉर्मर बनना चाहते हैं। तो मुझे ये बताइएगा हॉबीज़ क्या हैं आपकी? हॉबीज़ मैं फ़िलहाल मेरी हॉबीज़ कोई नहीं है अभी। वैसे ही मैं गाने स्टडी शाने सुनना, खेल खेलना, कोई कुछ? नहीं, मैं इस तरह के टाइम वेस्ट नहीं करता। तो क्या करते हो? मैं ज़्यादातर टाइम अपना ना फार्मिंग में स्पेंड करता हूँ, क्योंकि मैं बिलोंग ही उससे करता हूँ। आपको ये नेज़ाबाजी पसंद है? जी, मेरा पसंद है। पसंद है आपको? जी, ठीक हो गया। मैं दुड़ा भी लेता हूँ। हाँ, हाँ, ना कर यार। सीरियसली। लो भाई, ये तो घोड़ा दड़ा भी लेंदा है। पता है घोड़ों की कितनी नस्लें होती हैं? मैं फेमन नस्लों के बारे में, जिस तरह अरबी हो गया और काफ़ी इस तरह में अरबी तो अलावा दस हर बंदे पता अरबियां ने घोड़े पाले, अरबी घोड़े होंगे। ज़्यादा मुझे नहीं पता इसमें। नहीं, अभी तुमने कहा था चंद फेमस, वो एक को निकाल के चंद फेमस जो पकाए हैं वो बताओ। नुकरा भी एक नुकरा तो चिट्टे रंग का होंदा ना, नस्लां दस मैनू।
ਨਸਲਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ BS ਐਗਰੀ ਕਲਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ अच्छा चलो डिग्री के बारे पूछ लेंगे। एग्री साइंसिस कर रहे हो? जी सर। तो क्या रिसर्च कर रहे हो कि नहीं? नहीं अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है। क्या सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे? मेरे सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी है, फॉरेस्ट्री है, इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट हमारे। ये प्लांट्स में कोई वायरसेस वगैरह भी होते हैं जो बीमारियां का जेमिनाई वायरसेस हो गए क्या? इनकी काफ़ी ज़्यादा वायरसेस आ रहे हैं, जिस तरह वो शीशम के दरख्त में हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा बीमारियां आ रही हैं। जेमिनाई वायरसेस क्या होते हैं कि क्या करते हैं? जम्स वगैरह से फैलते हैं, जेमिनाइज वही होते हैं। अच्छा सही है। छा गया। अच्छा मुझे ये बताओ ये हाइब्रिड प्लांट्स क्या होते हैं? हाइब्रिड वो प्लांट्स होते हैं जिनके ना जीन्स वगैरह चेंज किए होते हैं, जीन्स क्रॉस किए होते हैं हाइब्रिड प्लांट। कैसे करते हैं? क्लोनिंग होता है ये क्या कहते हैं? उनकी जीन क्रॉसिंग होती है। जीन क्रॉसिंग होती है, क्लोनिंग नहीं होती। नहीं जीन क्रॉसिंग होती है। क्लोनिंग क्या होती है वैसे? क्लोनिंग उसकी क्लोनिंग को वो बाद का प्रोसेस है ना। क्लोनिंग समझे कि जो सी टैप मेथड होता है कोई आपके? क्या सी टैप मेथड कोई? ये नहीं हमने बताया जो सी टाइप्स। यार मैनू तो इस तरह कह रहे सी मुंडा बहुत लायक होना, मैं क्या चलो यार डिग्री के मुतलक इन्हें क्या पूछो, मैं इन्ना कुछ डिग्री के मुतलक ਇਹਦੇ को पूछा लेकिन मजाल है कि मुंडा से मेरे नाल गल भी कर रहा होवे। की होया? नहीं सर इन्ना कुछ दस रहा हूँ, ज्यादा कर रहे हो। तकरीबन 2 वीक होए साड़ी क्लास नू। कितनवां सेमेस्टर है? फर्स्ट है। फर्स्ट फिर ठीक है चलो, फिर नहीं मैं ऐसे कह सकता कुछ। फर्स्ट 2 सेमेस्टर। वीक हुए क्लास को। अच्छा एफएससी पूछ लिया। एफएससी एफएससी मेडिकल की है मैंने। मैडी वो तो अच्छे नंबरों में की हो। नहीं एग्रीकल्चर करने से अच्छे नंबर आते थे। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ पता ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਹੈ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਏਡਾ ਹੀ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਝੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ? नहीं मेरा फर्स्ट जो था वो डॉक्टर बनने का, लेकिन डॉक्टर से मैं मेडिकल में पहले स्पिरिट यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूँ, लेकिन मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था। मैं खुद को बोरिंग समझता, मेरा दिल नहीं लगता था। अच्छा मैं ना अब पूछूंगा तुमसे कोई सवाल, पूछिए। उसका देना है आपने जवाब। पहले क्या दे रहा हूँ। नहीं चलो मैं तो कोई जनरल नॉलेज का पूछ लूँगा ना, जनरल सा कोई सवाल पूछ लूँगा। मुझे बताएं अल्लाह मैं ये प्रोग्राम कर रहे हैं भाई पिछो मैंने पता की कह रहे दस्यो ज़रा। कुछ नहीं जी। ये कह रहा है वीडियो हमें मिल सकती है, अगर मिल सकती है तो हमें लाजमी बताएं, हम ये वीडियो लेना चाहते हैं। तो गल उन्हें कोई भी नहीं की थी, सारी गल है भाई ने की थी है, ठीक है ना? अच्छा हाँ अगला हमारा नहीं। अगला आप ही का है भाईजान। मुझे आप बताएं वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे च्युइंगम खाने पे पाबंदी है? नहीं यार तुक्का मार दे। तुक्का यही है, जापान नहीं है। वो कौन सा बैंक है जहाँ से पैसे नहीं मिलते? वो पावर बैंक। पावर बैंक। बहुत अच्छे, ये भी दुरुस्त आंसर हम कंसीडर करते हैं। इसके अलावा एक और भी जवाब था इसका, लेकिन भाई ने भी ये जवाब चल कोश्ते आया। फेवरेट सिंगर केड़ा है? फेवरेट सिंगर हमारा पाकिस्तान आतिफ असलम ही है। आतिफ असलम का कौन सा गाना? मेरी आवाज़ इतनी प्यारी नहीं, मैं गाना कोई रला ही नहीं है यार। नहीं यार आप बाद में कहना तू गा के सुना। नहीं मैं दसने ही नहीं। कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ मैं दसने ही नहीं। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦੇ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ। नहीं यार मैंने आंदा ही नहीं। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नाइस नाइस। ਚੱਲ 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 चलो, ਸੁਣਾ हो ਦੇ जा हो जा हो जा। ਯਾਰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ। नहीं यार मैंने नहीं आंदा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? क्या नहीं क्या क्यों? ये लड़कियों वाली बातें गाने वाने नहीं। लड़कियों वाली बातें करता है। ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मर्द हैं हम। ਓ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह मर्द हैं हम। जी कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता। नहीं होता है, क्यों नहीं होता। मर्द इंसान ही होता है उसको। अच्छा तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन सा? मेरा फेवरेट सिंगर पहले था कौन? अरिजीत सिंह। जब से यूनिवर्सिटी आए तब से सुना नहीं, तो पता नहीं अब। कोई एक गाना ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ। नहीं गाने नहीं आते, मतलब सुनता हूँ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆ? मैं राजनपुर से। ਰਾਜਨਪੁਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੱਕੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ। जी माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। ਹਾਂ हाँ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲੈ? नहीं कोई लायक ਤੁਹਾਡੇ नहीं, कोई नहीं। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ? नहीं बस कोई गल नहीं करी। गल यही करना चाहना कि साडी वीडियो जरूर आवे ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ मतलब
इस भाई को भी बुलाया जाए। ਚੋਰੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ शुक्र है, तुसी सुनाओ। ਆ ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖਿਓ ਉਹ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ठंड नहीं लग ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਯਾਰ इमरान खान का दौर है ताई। इमरान खान का दौर है ताई। ਅੱਛਾ वो तो ਚਲੋ चला गया। ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਜਾ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਜਾ ਅੱਛੀ ਜੀ ਨਸੀਹਤ ਇਹ ਹੀ ਕਰ ਜਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਚਾਹ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਇਦਾਂ। ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਜਨਾਬ। तो उम्मीद करते हैं नाज़रीन ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ बहुत शुक्रिया भी बड़ा चंगा लगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करके। छोटी सी ब्रेक क्या बल्कि अब तो शो का वक्त ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है कल तक, क्योंकि कल हम दोबारा आपके पास 6 से 7 आएंगे। आज का शो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। वाइस चांसलर साहब भी थे, नवाब साहब भी थे और भी बहुत सारे गेस्ट थे, तो इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।